कि ये जो सरकार गई है पुरानी, इनके 8-10 मंत्री तिहाड़ जेल जा चुके हैं। कोई रेप में चला गया, कोई बीवी पे कुत्ता छोड़ने पे चला गया, कोई शराब बेचने पे चला गया, कोई स्कूल के कमरे बनाने में चला गया, तो इनको शर्म नहीं आती है? 8 मंत्री जिसके जेल चले गए, ऐसे बेशर्म लोग जो छाती पीट पीट के कहते थे हम दिल्ली के मालिक हैं, अब उनकी रवानगी हो चुकी है। खत्म। इस सरकार में जो लोग कहते थे हम करप्शन खत्म करने, क्या किया? जब लोग रो रहे थे तो ये क्या कर रहे थे? ये पॉलिसी बना रहे थे एक के साथ एक शराब की बोतल कैसे फ्री में देंगे। हमने इस सदन में देखा है, बहुत से लोग शीश महल से गांजा पीकर आते थे और यहाँ पे आके चिल्लाते थे। और क्या चिल्लाते थे? चुप जा, एक मिनट, आप मुझसे बात करिए, बात करिए, बात करिए। दोबारा बोल रहा हूँ, शीश महल से गांजा पीकर आते थे और यहाँ पे आके चिल्लाते थे। क्या? और वो क्या कहते थे? पागल लोग, हम दिल्ली के मालिक हैं। और 360 डिग्री पागल की तरह योग घूमते थे। ਧੋਖਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਵੈਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਾਈ। और पागल की तरह वो गांजा पीने वाला आदमी कहता था कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद फर्जीवाल के खूब पोल पट्टी खुल रही है। इन नेताओं ने विधानसभा में जमकर फर्जीवाल को लताड़ा है। दोस्तों, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग है, पूरा जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी की बात शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ, उनका एक ट्वीट था, अगर देश में कैग ना होती तो कांग्रेस देश ही बेच डालती। अच्छा, जिस इंसान ने अपनी राजनीति की शुरुआत इस ट्वीट से करी हो, क्या? कि अगर इस देश में कैग ना होती तो कांग्रेस इस देश को ही बेच डालती, वो इंसान ने क्या किया? आके दिल्ली बेच डाली। और फिर कहता अब इस कैग को दबा के रखना है, क्योंकि मैं कहा करता था ये कैग सबके पर्दे खोल देती है, ये मेरे भी पर्दे खोल देगी, इसलिए कैग को कभी पटल पर आने नहीं दिया। और बार बार कहते रहे कि हम दिल्ली को लंदन बनाना चाहते हैं, हम दिल्ली को सिंगापुर बनाना चाहते हैं। अच्छा। अरे साहब केजरीवाल साहब, आपने तो दिल्ली को दिल्ली भी नहीं रहने दिया, आपने दिल्ली को उसको बद से बदतर बना दिया। सही पकड़े हैं। ये जो संकल्प मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि हम दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहते हैं, दिल्ली को गौरवशाली राजधानी बनाना चाहते हैं, दिल्ली को मोदी जी के सपनों की विकसित दिल्ली बनाना चाहते हैं, बात तो सही है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली में इस प्रदूषण की समस्या से निजात मिलेगी। और जिन लोगों ने भी दिल्ली के लोगों की सांसों को छीना है, इतने लोगों की मृत्यु हुई है, नवजात शिशु से लेकर वरिष्ठ जनों तक जो बीमारी लगी है, क्या? इन सब लोगों से एक लोगों से इस भ्रष्टाचार का जवाब लेना चाहिए और बिल्कुल भी इस कैग रिपोर्ट के आधार पर इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर तुम इंसान की असली चेहरा देखना चाहते हो, उसकी असलियत देखना चाहते हो, उसे सत्ता दे दो। बात तो सही है। अरविंद केजरीवाल की असलियत देखने के लिए जैसी उसको ताकत मिली, तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाना शुरू किया। सही पकड़े हैं। जब लोग दिल्ली के सांसों के लिए तड़प रहे थे, जब लोग दिल्ली के क्या? शमशान घाट के बाहर अपने बच्चों का, अपने परिवार का अंतिम संस्कार करने के लिए रो रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बना रहे थे। जब लोग ऑक्सीजन के लिए दर-दर ठोकरें खा रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल करोड़ रुपए के झूमर खरीदने जा रहे थे। जब दिल्ली के लोग कोविड के लिए बेड ढूंढ रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल मखमल के गलीचे खरीदने के लिए बाजार में शॉपिंग करने जा रहे थे। यह किरदार था जब सत्ता मिली। ये वो लोग थे जो इस नाम से सत्ता में आए थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। अच्छा। और जब सत्ता मिली तो फिर क्या किया? सबसे पहले कितने 1000-100 करोड़ रुपया लगा के अपना शीश महल बनाया। बात तो सही है। अभी वो बनना खत्म ना हुआ था, दिल्ली के लोग अस्पताल ढूंढ रहे थे और इन्होंने कई करोड़ लगा के अपना दफ्तर बनाना शुरू कर दिया। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आतिशी जी, जब मैं वो दफ्तर देखने गया ना, मैं तो पहले चकरा गया। मुझे लगा कि यार 2-3 दिन से सोए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी 7 स्टार होटल में पहुंच गया हूं। मोहल्ला क्लिनिक में करोड़ों रुपया खा गए,
नकली दवाई, नकली डॉक्टर, नकली मरीज, दिल्ली की जनता के खून पसीने की कमाई को इन जोंक, ये दिल्ली के जोंक हैं, ये दिल्ली की दीमक हैं, दिल्ली की ये रक्त पिपासु हैं। कौन है ये रक्त पिपासु हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता का खून पीने का न केवल इन्होंने पैसा खाया है, उनका खून भी चूसा है इन्होंने। खोपड़ी तो खा लिया। अरे आप इतना लग्जरियस की आपको आदत थी। आप आए थे किस देश में? आए थे दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करने और बनाए भ्रष्टाचार के महल। हम हैं दिल्ली के मालिक, मैं हूं दिल्ली का मालिक। ये जो अहंकार था, ये जो मन में जिस तरीके से क्या दिल्ली के संदर्भ में आप मालिक बने थे, आपने दिल्ली के लोगों को ऐसा लगता था कि सबको अपने साथ गिरवी रख लिया है। और आज आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, जब लोगों ने आपको सत्ता से उतार दिया तो आप सदन में ये बातें बैठने की, सुनने की, जो आपने काले कारनामे किए हैं, जो दिल्ली की जनता को लूटा है, जो दिल्ली में बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार के कारण केजरीवाल जी आप अपने लोगों को यहां बिठाते तो सही। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने 10 सालों में किसी भी कैग रिपोर्ट को यहां पर नहीं रखा, और अब समझ में आता है कि रखा क्यों नहीं है। क्यों आप हमारे माननीय उपराज्यपाल को गाली देते थे? नंगा करके नहला रहा। कहां से आ गया एलजी? आपने भाषा की मर्यादा भी छोड़ दी, आपने व्यवहार की मर्यादा भी छोड़ दी, आपने शब्दों की मर्यादा भी छोड़ दी, आपने दिल्ली के भावनाओं की मर्यादा भी छोड़ दी। सही पकड़े हैं। और आप लगातार दिल्ली में भ्रष्टाचार करते रहे। आपके अंदर अगर हिम्मत है तो भेजिए यहां पर और सुनिए कि आपने किस तरीके से दिल्ली के हर क्षेत्र में, हर व्यवस्था में आपने भ्रष्टाचार किया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम तब वो लोग थे जिन्होंने सड़कों पर उतर कर काम किया। हम वो लोग थे जब 2.5 लाख लोगों तक घर तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। अच्छा, अभी मरवा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, उनको शीश महल बनाने के अलावा, अपना दफ्तर अरबों रुपए का बनाने के अलावा एक बार भी किसी कोविड हॉस्पिटल में वो नहीं गए। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दुख इस बात का है जो केंद्र ने आपको पैसा दिया, आप तो नालायक थे ही, आप नालायक थे ही। अब तो नालायक थे ही, आप नालायक थे ही। मोदी जी को पता था, पर मोदी जी ने कहा दिल्ली के लोगों को बचाना मेरा फर्ज बनता है। जो तुम्हें वो बजट भेजा आतिशी जी, आपने वो आधा बजट भी नहीं लगाया। आपका इतना समय नहीं था कलीन और गलीचे खरीदने के अलावा, घर में झूमर लगाने के अलावा, विदेशों से सफेद पत्थर लाने के अलावा, बड़ी बड़ी इटालियन किचन लगाने के अलावा आपके पास इतना समय भी नहीं था। तुम्हें शर्म है कुछ? क्या मोदी जी का दिया बजट ही खर्च दें? आपके पास उतना समय भी नहीं था कि उस बजट को लगाकर दिल्ली के लोगों को सुख सुविधाएं दे दें। पिछले 12 साल में दिल्ली की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार, मिसमैनेजमेंट क्या और अहंकार की दीमक ने खोखला कर दिया है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? और जिसकी परिणति ये हुई कि ये जो सरकार गई है पुरानी, इनके 8-10 मंत्री तिहाड़ जेल जा चुके हैं। और अभी तो रुको, कोई रेप में चला गया, कोई बीवी पे कुत्ता छोड़ने पे चला गया, कोई शराब बेचने पे चला गया, कोई स्कूल के कमरे बनाने में चला गया, तो इनको शर्म नहीं आती है? 8 मंत्री जिसके जेल चले गए, ऐसे बेशर्म लोग जो छाती पीट पीट के कहते थे हम दिल्ली के मालिक हैं, अब उनकी रवानगी हो चुकी है। इस सरकार में जो लोग कहते थे हम करप्शन खत्म करने, क्या किया? जब लोग रो रहे थे तो ये क्या कर रहे थे? ये पॉलिसी बना रहे थे एक के साथ एक शराब की बोतल कैसे फ्री में देनी। आज आप पूछते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप विपक्ष के इतने एमएलए बैठे हैं, क्या आप में से इस बात का कोई जवाब दे सकता है कि जब लोग कोविड में रो रहे थे तो आप शराब बेचने की पॉलिसी बनाने में लगे हुए थे? शर्म करो, भगवान से डरो। क्या इस बात का कोई जवाब दे सकता है? और फिर आप क्या कह रहे थे यहाँ बैठकर? आज हमारी मुख्यमंत्री जी रहती है, मुझे याद है कितना घिन वाला वो अल्फाज था। क्या ये दिल्ली के मालिक हम हैं, ये दिल्ली के मालिक हम हैं। तोबा तोबा तोबा। बताओ यार, अरे तुमको ही कैसे दिल्ली का मालिक हो गए? तुम औरंगजेब हो दिल्ली के मालिक बन जाओगे? तुम क्या हो जो दिल्ली के मालिक बन जाओगे? नंगा करके नहला रहा। तुम दिल्ली के पैरों पर हाथ लगा के वोट मांगने वाले लोग हो। तुम साधारण कार्यकर्ता की तरह लोगों के पैरों में पड़े और वोटें मांगी। हम भी लोगों के पैरों में पड़ के वोटें मांगते हैं। मालिक बन के आप दिल्ली के? शर्म करो शर्म।
आप कैसे बन गए दिल्ली के मालिक? मैंने क्या बोला है? अगला आप बोलिए। क्या अरविंद केजरीवाल जी यहाँ खड़े होके बोला नहीं मैं दिल्ली के मालिक है? ये बोला तो उन्होंने खड़े होके। बात तो सही है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बताइए मेरे को, विपक्ष के एमएलए बता दें, क्या आपने नहीं सुना था? क्या? अरविंद केजरीवाल जी खड़े होके कह रहे थे हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली के मालिक। अरे बताइए। और अभी तो रुको, मैं ढूंढ रहा था, मैंने आज आके पहले नीचे देखा, मैंने कहा मालिक दिख नहीं रहे, कहीं दिख नहीं रहे। पर बड़ा जो बोल थे वो कहाँ चले गए? वो कहाँ चले गए? जो दिल्ली के अपने आप को मालिक बताते थे वो कहाँ चले गए? बार बार आप बोलते थे कि पराली पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी, बोलते थे कि पंजाब के कारण से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन अब तो पंजाब में सरकार आपकी है, अब आपने गोल चेंज कर दिया। अब आप कहते हो कि हरियाणा से होता है, अब आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश से होता है। अच्छा, अब तो जवाब दीजिए कि पंजाब में आपकी सरकार है। गागा के बोलते थे सरकार आपकी आ गई है, लेकिन अब आपके पास कोई जवाब नहीं है कि प्रदूषण पंजाब से आ रहा है या प्रदूषण कहां से आ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कैग की रिपोर्ट कहती है कि आपने आधा पैसा खर्च नहीं किया। तो मैं यही बता रहा हूँ, जब पैसा खर्च करने का वक्त था तब तुम शीश महल बना रहे थे। ये कैग की रिपोर्ट बताती है कि तुमने 3000 वैकेंसियां नहीं भरी। तो मैं ये बताता हूँ कि जब वैकेंसियां भरने की देर थी तब तुम झूमर खरीद रहे थे। झूमर खरीदने के लिए तुम्हें नहीं बनाया था, तुम्हें कालीन खरीदने के लिए नहीं बनाया था, तुम्हें जकूजी लगाने के लिए नहीं बनाया था, बात तो सही है। तुम्हें शीश महल बनाने के लिए नहीं बनाया था, तुम्हें दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए बनाया था। ये कहने के लिए नहीं बनाया था कि दिल्ली का मालिक मैं हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कुछ लोग आपको ढूंढ रहे थे, पूछ रहे थे आजकल दिल्ली के मालिक कहाँ रहते हैं। हम जरा दिल्ली के मालिक को देखना चाहते हैं। हमने इस सदन में देखा है बहुत से लोग शीश महल से गांजा पीकर आते थे और यहाँ पे आके चिल्लाते थे। और क्या चिल्लाते थे? चुप जा, एक मिनट, आप मुझसे बात करिए। क्या सीन है? आप मुझसे बात करिए, मुझसे बात करिए। दोबारा बोल रहा हूँ, नहीं, शीश महल से गांजा पीकर आते थे और यहाँ पे आके चिल्लाते थे। क्या? और वो क्या कहते थे, पागल लोग, हम दिल्ली के मालिक हैं। और 100-360 डिग्री पागल की तरह यूं घूमते थे। ਧੋਖਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ, ਵੈਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਾਈ। और पागल की तरह वो गांजा पीने वाला आदमी कहता था कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या? दिल्ली में गांजा नहीं, मैं सब कुछ एक मिनट, ओम प्रकाश जी आप मुझसे बात करिए। दिल्ली दिल वालों की है। ठीक है, दिल्ली दिल वालों की है, इन कंगले दलालों की नहीं है। बीते वर्ष से प्रदूषण के कारण अलग अलग बीमारियों से जो अखबार की रिपोर्ट बताती है कि हर दिन इन बीमारियों के कारण 30 से 35 लोगों की मृत्यु हुई है। क्या बात कर रहे हैं? कौन है इस मृत्यु का जिम्मेदार? कौन है इस मृत्यु का जिम्मेदार? केवल भ्रष्टाचार आप करते रहे, आपने इसकी चिंता नहीं की, जिसके कारण ऐसी ऐसी गंभीर बीमारियां, क्या? अस्थमा जो बिल्कुल किसी को होता नहीं था, नवजात शिशुओं को और बुजुर्गों को अस्थमा हो रहा है। सब लोग अस्थमा के कारण परेशान हो रहे हैं। शर्म करो, शर्म। मैं ये जानना चाहता हूँ आतिशी जी, ये हम सबके लिए दुख की बात है कि जब लोग सांसों के लिए रो रहे थे तब शीश महल बन रहा था। आतिशी जी, आप में से कोई ना बोला तब। आप तो सत्ता में बहुत एमएलए थे, बाद से एमएलए चुप रहे। आपके इलाकों के लोगों की भी शमशान पे लाइनें लगी हुई थी। सही पकड़े हैं। और तब बिल पास हो रहे थे, शीश महल के बिलों को पास किया जा रहा था। शीश महल के लिए झूमर खरीदे जा रहे थे, शीश महल के लिए कालीन खरीदे जा रहे थे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल समेत शराब के ड्रम में डूब गई और डूब के इन्होंने इतनी बेशर्मी के साथ शराब पी, शराब बांटी, शराब खाई। और अभी तो रुको, शराब परोसी और शराब में भ्रष्टाचार किया कि इनको जेल में जाना पड़ा। इनको शर्म वरम आती नहीं है। जो स्कूल बनाता था, स्कूल में पढ़ाता था लंच तक, लंच के बाद में दारू बेचता था। तो ऐसे ऐसे शिक्षक और 3 लाख का कमरा 33 लाख रुपए में बनाने वाले जो लोग हैं, ये शिक्षा का बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटते थे और न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबारों में छपवाते थे। उस प्रदूषण के कारण से हमारे जो नौनिहाल थे, जो स्कूल में जाने वाले बच्चे थे, आपके स्कूलों को आपको उनको बंद करना पड़ा। बात तो सही है। आपको स्कूलों को बंद करना पड़ा, आपको ऑनलाइन व्यवस्था करनी पड़ी, आपको बच्चों को मोबाइल के आगे बिठाना पड़ा।
अरे ये तो धोती खोल रहा है। आपने हर तरह की इस तरह की दिल्ली के हालात खराब किए कि दिल्ली का जीवन जीना मुश्किल हो गया। जो साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में गोरों ने जब बनाए थे सीएम महोदया, वो सत्ता के गिरार इसलिए कहा जाते थे क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे थे। अच्छा, तो मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी के वही शौक थे। उन्होंने कहा मुझे सत्ता का गलियारा बनाना है। कैसा गलियारा होना चाहिए? क्या? जिसमें जब इंसान चले तो इतना ऊंचा गलियारा देख के अपने आप को छोटा महसूस करे। तो क्या किया? 20-20 फुट ऊंचे लेंटर डालकर वो सत्ता के गलियारे बनाए गए। इन्होंने केवल दिल्ली को ठगा है और ये ठग है, और उस ठगी का दिल्ली की जनता ने इनको नई दिल्ली दिल्ली दोनों से लतिया कर कूड़े के ढेर पे भेज दिया है। जिन चीजों में आपको पैसा मिलना था वो काम तो आपने किए, ऑड इवन आपने किए, आपने मार्शल लगा दिए, आपने लोगों को हायर कर दिया, नंगा करके नहला रहा। इसमें आपने भ्रष्टाचार कर दिया। लेकिन मैं आपको मजे की बात अध्यक्ष जी बताता हूं कि जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो यहाँ पर बढ़ाना चाहिए था, जो चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर लगने चाहिए थे, अच्छा, वाहनों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, वो सारा का सारा आपने उसमें कोई काम नहीं किया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।